Hello students, welcome to online study English medium standard 8 विषय हिंदी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 जिसका नाम है माँ का एक कहानी। यह एक कविता है। स्टूडेंट्स, यह कविता हमने आगे की वीडियो में पढ़ ली है, इसका गान भी किया है और इसे समझ भी लिया है। इस वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम प्रश्नोत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। नंबर 1, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम खाली जगह था। ए वर्धमान, बी प्रद्योत, सी मल्लिक, डी सिद्धार्थ। तो उत्तर है डी सिद्धार्थ। नंबर 2, शूरभी शब्द का अर्थ खाली जगह होता है। ए भैरवी, बी सुगंध, सी संगीत, डी रागिनी। तो उत्तर है बी सुगंध। नंबर 3, माँ का एक कहानी काव्य खाली जगह शैली में है। ए प्रसाद, बी प्रतिवाद, सी संवाद, डी विवाद। तो उत्तर है सी संवाद। नंबर 4, कवि मैथिली शरण को खाली जगह की उपाधि मिली थी। ए श्रेष्ठ कवि, बी महाकवि, सी कवि रत्न, डी राष्ट्रकवि। तो उत्तर है डी राष्ट्रकवि। नंबर 5, सिद्धार्थ ने किस पक्षी की रक्षा की। ए कबूतर की, बी हंस की, सी तोते की, डी पपीहे की। तो उत्तर है बी हंस की। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर 1, कहती है मुझसे यह खाली जगह, तू मेरी नानी की बेटी। तो उत्तर आएगा चेटी। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। नंबर 2, सुन खाली जगह में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। तो उत्तर आएगा उपवन। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे। नंबर 3, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा खाली जगह होकर खरशर से। उत्तर है विद्ध। तो सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर खरशर से। नंबर 4, तब उसने जो था खगभक्षी खाली जगह करने की ठानी। तो उत्तर आएगा हठ। तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी। नंबर 5, रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय खाली जगह का दानी। तो उत्तर है दया। रक्षक पर भक्षक को वारे न्याय दया का दानी। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, सिद्धार्थ चौंके क्योंकि अ उनके पांव के पास एक बाज आकर गिरा। ब उन्होंने दूर किसी के चीखने की आवाज सुनी। क ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। तो उत्तर है क, ऊपर से एक घायल हंस नीचे गिरा। नंबर 2, आखेटक को इस बात का गर्व था कि अ उसने सिद्धार्थ को पराजित किया है, ब उसका निशाना अचूक है, क उसने एक हंस का शिकार किया है। तो ब
उसका निशाना अचूक रहा। नंबर 3, घायल पक्षी पर अधिकारी का विवाद तब सबने सुना और जाना जब अ वह न्यायालय में पहुंच गया, ब वहां बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, क वहां सिद्धार्थ और आखेटक विवाद करने लगे। तो उत्तर है अ वह न्यायालय में पहुंच गया। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, राहुल ने माँ से क्या आग्रह किया? उत्तर, राहुल ने माँ से एक कहानी सुनाने का आग्रह किया। नंबर 2, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे और कब? उत्तर, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। नंबर 3, राहुल को कहानी कैसी लगी? उत्तर, राहुल को कहानी अत्यंत करुणा भरी लगी। नंबर 4, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? उत्तर, आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। नंबर 5, माँ ने राहुल से किस पर निर्णय देने के लिए कहा? उत्तर, माँ ने राहुल से इस पर निर्णय देने के लिए कहा कि न्यायालय में पक्षी को मारने वाला जीतेगा या उसे बचाने वाला। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। नंबर 1, उपवन की शोभा कैसी थी? उत्तर, उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहरों सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वरों में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। नंबर 2, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर, पुत्र छोटा था पर बुद्धिमान था। माँ से कहानी सुनकर उससे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक यानी बचाने वाला हमेशा भक्षक यानी मारने वाले से बड़ा होता है। प्रश्न 7, निम्नलिखित वाक्यों के क्रियापदों को देखकर उनके काल पहचानिए। नंबर 1, रजत गा नहीं रहा था, कविता बना रहा था। तो यह वाक्य कौन से काल का होगा? भूतकाल। नंबर 2, हाँ मैया अब मैं तेरी बात मानूंगा। मानूंगा अर्थात भविष्य में मानेगा, इसलिए यह काल भविष्य काल कहलाएगा। नंबर 3, मैं मौन रहकर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। करना चाहता हूँ अर्थात वर्तमान में वो चाह रहा है, इसलिए यह काल वर्तमान काल कहलाया जाएगा। नंबर 4, तुम्हें देखकर मेरा हृदय शीतल होता है। होता है यानी अभी भी हो रहा है, तो यह वर्तमान काल कहलाएगा। प्रश्न 8, कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। नंबर 1,
मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ। इस वाक्य को भविष्य काल में परिवर्तित करना है, तो क्या आएगा? मैं अहमदाबाद जाऊंगा। यह वाक्य भविष्य काल का हुआ। फिर नंबर 2, मेहुल मुंबई गया था यानी यह भूतकाल का वाक्य है, इसे वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो चलिए करते हैं उत्तर। मेहुल मुंबई जा रहा है, अर्थात वह अभी जा ही रहा है, तो यह वर्तमान काल हुआ। नंबर 3, गीता आइसक्रीम खाएगी। खाएगी अर्थात यह भविष्य काल हुआ, इसे हमें भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो उत्तर है गीता ने आइसक्रीम खाई अर्थात खा चुकी है, तो यह भूतकाल कहलाएगा।